अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयालुता और बूढ़ी औरत। मक्का शहर आज से लगभग 1400 साल पहले अरब प्रायद्वीप के बीचों बीच एक शहर था। मक्का ये व्यापारियों, कवियों और शक्तिशाली कबीलों का शहर था, लेकिन ये मूर्ति पूजा और ऐसी परंपराओं में भी डूबा था जहाँ दया और न्याय की कमी थी। इसी समाज में एक व्यक्ति थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जिन्हें उनकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इस्लाम के संदेश से पहले भी लोग उन्हें अस-सादिक, सत्यवादी और अल-अमीन, विश्वसनीय कहकर पुकारते थे। लेकिन जब उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की पूजा करने के लिए बुलाया तो कई मक्का वासियों ने उनका विरोध किया। शहर के प्रभावशाली लोग, जो अपनी शक्ति खोने से डरते थे, उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाने लगे। बूढ़ी औरत की नफरत। इन्हीं विरोधियों में एक बूढ़ी औरत थी जो उनके बारे में गलत अफवाहें सुनकर उनसे नफरत करने लगी थी। उसने कभी उनसे बात तक नहीं की थी, लेकिन उसने ये मान लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लिए एक खतरा है। हर सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के सामने से गुजरते तो वह उन पर कूड़ा करकट फेंकती, धूल उड़ाती और कभी कभी कांटे बिखेर देती। कई लोग इसे मजेदार समझते और उनका मजाक उड़ाते। नबी की सहनशीलता और दयालुता। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई और न ही शिकायत की। वह बस चुपचाप अपने कपड़े झाड़ते और आगे बढ़ जाते। उनके दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं थी, बल्कि वे जानते थे कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उनके साथियों को यह देखकर गुस्सा आता और वे चाहते थे कि इस बेइज्जती का जवाब दिया जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते, अल्लाह धैर्यवान और क्षमाशील लोगों से प्यार करता है। अचानक बदलाव। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरे तो उनके रास्ते में कोई कूड़ा नहीं था, कोई धूल नहीं थी, कोई कांटे नहीं थे। उन्होंने सोचा, क्या हुआ, क्या वह ठीक है? उनका दिल दया से भर गया। वह आगे बढ़ने के बजाय बूढ़ी औरत की खबर लेने का फैसला करते हैं। दया भरी मुलाकात। उन्होंने धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही व्यक्ति जिससे वह इतनी नफरत करती थी उसकी चिंता करेगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कमजोर आवाज में पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने देखा कि तुम आज बाहर नहीं आई। मुझे लगा कि तुम बीमार हो। मैं बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहता था। बूढ़ी औरत हक्की बक्की रह गई। इतनी नफरत करने के बावजूद यह आदमी उससे हमदर्दी जता रहा था। नबी की देखभाल। नबी अंदर आए और देखा कि बूढ़ी औरत बीमार थी। उसका चेहरा पीला था और उसके हाथ कांप रहे थे। वह कई दिनों से बीमार थी, लेकिन कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। बिना कुछ कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सेवा शुरू कर दी। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उसकी चादरें ठीक की और बाजार से खाना लाकर उसे खिलाया। कई दिनों तक वह रोज उसकी देखभाल करते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने उसके पिछले व्यवहार का जिक्र तक नहीं किया। बदला हुआ दिल। एक दिन बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, ऐ मोहम्मद, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार अपमानित किया, तुम पर कूड़ा फेंका, फिर भी तुम मुझसे इतनी भलाई क्यों कर रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अल्लाह हमें सिखाता है कि हम हर इंसान के साथ दया और भलाई करें, चाहे वह हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गहरी सांस ली और कहा, मोहम्मद, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सुना था। अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा उपास्य नहीं है और तुम उसके सच्चे पैगंबर हो। और इस तरह वह बूढ़ी औरत इस्लाम कबूल कर लेती है। दया की ताकत। जब ये खबर मक्का में फैली तो कई लोग हैरान रह गए। वे सोचने लगे, क्या ये वही आदमी है जिसे हमने बुरा भला कहा था, और फिर भी उसने अपने दुश्मनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे कई लोगों ने इस्लाम की सच्चाई को समझना शुरू कर दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि धैर्य और दयालुता में होती है। उन्होंने उन लोगों को भी माफ किया जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। आज भी उनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि
हमेशा प्यार और दया से जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे घृण दिलों को भी बदल सकता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शबे इसरा के दुल्हा पे दायमी दरूद, रौनके अर्शे रिफ़त पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका ताइबा का चाँद, उस दिल फरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, नूरे ने नबूवत पे बेहद दरूद, साया-ए अब्र रहमत पे लाखों सलाम।